हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी में अपना चैप्टर 3 चल रहा है और एक्सरसाइज 3.6 ठीक है, परिवर्त आव्यूह पढ़ा रहे हैं। इसके पहले के जो वीडियो हो तो आप लोग प्लेलिस्ट में देख लेना यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक करके जाइएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए, इस क्वेश्चन में दो आव्यूह दे के रखा है, लेकिन इन आव्यूहों में भी कुछ दे के रखा है। जैसे ए का परिवर्त दे के रखा है, जब हमें ए निकालना पड़ेगा तो ए का परिवर्त है तो उसका हम डबल बार कर देंगे, मतलब दो बार, एक बार और परिवर्त कर देंगे। एक बार तो ऑलरेडी परिवर्त दे के रखा है तो एक बार और परिवर्त कर देंगे तो हमें ए मिल जाएगा। जब हम किसी आव्यूह का दो बार परिवर्त कर देते हैं तो पुनः वही हमें आव्यूह प्राप्त हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो जैसे हमारे पास ए परिवर्त है, पुनः हम इसका यदि परिवर्त लगा देंगे तो हमें मिल जाएगा ए मिल जाएगा। क्लियर, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो आपका बी है वो तो देके रखा है आव्यूह। अब हमको निकालना क्या है, सत्यापित करना है। ए प्लस बी यानी ए और बी को जोड़कर उसका परिवर्त निकालेंगे, फिर ए का परिवर्त और बी का परिवर्त निकालकर जोड़ेंगे और देखेंगे क्या सही है या बराबर है। इसके बाद अपना माइनस वाला दोनों चीज को प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए हल करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या निकाल लें, ए निकाल लें। तो आपके पास दिया गया है, क्या दिया गया है, ए बराबर दिया गया है। कितना है ए बराबर, तो कितना है 3 - 1 0 4 2 1। ये आपके पास ए बराबर है, सॉरी ए परिवर्त बराबर है। देखिए ए परिवर्त बराबर है, ठीक है ना। अब हमको ए निकालना है तो ए कैसे निकाल सकते हैं, यदि हम ए परिवर्त का पुनः परिवर्त कर दें तो हमें ए प्राप्त हो जाता है। जी हाँ, ए प्राप्त हो जाता है। ए जो है ए परिवर्त का परिवर्त है, मतलब किसी आव्यूह को दो बार जब परिवर्त कर देते हैं तो पुनः वही आव्यूह आ जाता है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, परिवर्त में क्या करते हैं कि पंक्ति को कॉलम में, है ना, पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदल दें। जैसे आपके पास ये स्तंभ है, इसको पंक्ति में बदल दो तो बन क्या जाएगा 3 - 1 0, फिर ये बन जाएगा 4 2 1। तो हमने क्या कर दिया, पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया। तो हमारे पास ए आ चुका है। और बी देख लीजिए आप, बी कितना है आपके पास, तो बी है -1 2 1 -1 2 1 1 2 3। अंक गलत नहीं होने चाहिए, अंक गलत होने से पूरा आपका गणित जो गलत हो जाएगा, पूरा मतलब सवाल गलत हो जाएगा और नंबर भी पूरे कैंसिल हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो अंक बिल्कुल गलत ना होना चाहिए, जो भी क्वेश्चन में देके रखे उसी को हल करना है। अब हम पहले नंबर को सिद्ध करेंगे, ए प्लस बी पहले निकालेंगे फिर परिवर्त निकालेंगे, ठीक है ना, समझ रहे। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, ए प्लस बी करते हैं। तो ए प्लस बी क्या करेंगे, ए आपके पास कितना है 3, यहां पर देखिए -1 0 और 4 2 1 है, बीच में प्लस है, ऐड करेंगे किसको, बी को, -1 2 1 है, 1 2 और 3 है, इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड कर दीजिए, डायरेक्ट ऐड करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 3 में -1 ऐड करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है ना। इसके बाद -1 में +2 ऐड करेंगे तो आपके पास 1 आएगा। 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा। 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5, 2 2 4 और 3 1 4, ठीक है ना। ये हो गया आपके पास, ये आया कितना, ए प्लस बी। और हमको निकालना क्या है, ए प्लस बी का परिवर्त, ए प्लस बी का परिवर्त। तो परिवर्त निकालते समय क्या करते हैं, जो आपका स्तंभ है, ये स्तंभ है, इसको पंक्ति में बदल दें और पंक्ति को स्तंभ में बदल दें तो आपके पास वैल्यू फाइंड होगा। देखिए ये 2 है तो 2 1 1 और ये 5 4 4, पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया हमने। तो ये आपके पास आ गया समीकरण 1। तो आपके पास ए प्लस बी का परिवर्त आया। अब हमको निकालना क्या है, ए का परिवर्त और बी का परिवर्त निकालना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए तो आपके पास ए परिवर्त और बी परिवर्त निकालना है। तो आपके पास यहाँ पर ए परिवर्त दे के रखा है, ठीक है ना, ए परिवर्त दे के रखा है। कितना दे के रखा है, 3 4 -1, प्रारंभ में क्वेश्चन में देकर रखा 0 1, ठीक है। बी का परिवर्त नहीं दिया है तो बी का मान रख दें -1 2 1 1 2 3। परिवर्त मतलब यहां पर ऐसा लगा सकते हैं क्योंकि इसका हमको परिवर्त निकालना है। तो चलिए आगे करते हैं। तो कितना हो जाएगा आपके पास, यहां पर 3 है, -1 0 और ये 4 2 1 हो गया, ठीक है ना, ये हो गया।
प्लस कर दीजिए। अब इसको परिवर्त निकालना है तो जो आपके पास पंक्ति है उसको स्तंभ में बदल दो, तो -1 2 1 हो जाएगा, 1 2 और 3 हो जाएगा, ये हो गया। अब इन दोनों क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे कितना आएगा, ऐड कर दीजिए फटाफट। तो 3 में -1 तो बचेगा 2, है ना। 4 में जब 1 करेंगे, 4 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 5। इसके बाद -1 में +2 जोड़ेंगे तो -1 घट जाएगा तो बचेगा 1। फिर आपके पास 2 में 2 तो आएगा 4, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, और ये 3 1 4, ठीक है, ये हो गया। कुल मिलाकर हमें समीकरण 2 मिलेगा किस प्रकार, तो यहां पर थोड़ा सा नीचे आप लिख सकते हैं, a परिवर्त प्लस b परिवर्त इक्वल कितना आया, 2 5 1 4 1 4। इसको समीकरण 2। अब देखिए थोड़ा समीकरण 1 भी देखिए, 2 1 1 5 4 4, और जो आपका इस पेज में आया था समीकरण 2, ये भी 2 1 1 5 4 4। जी हाँ, तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप कह सकते हो, यहां पर लिख सकते हो समीकरण 1 व 2 से कितना है, तो आपके पास a प्लस बी का जो परिवर्त आपने निकाला था और a परिवर्त प्लस b परिवर्त, ये दोनों बराबर है। प्रूव हो गया, पहला जो आपका क्वेश्चन है प्रूव हो चुका है। ये क्वेश्चन देख सकते हैं, जो आपके पास ये था a प्लस बी का परिवर्त बराबर a परिवर्त प्लस b परिवर्त, तो यही चीज हमने प्रूव कर दिया, a प्लस बी का परिवर्त बराबर a परिवर्त प्लस b परिवर्त। तो इजी है, कुछ भी नहीं है मेरे भाइयों, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, a माइनस बी का परिवर्त। तो दूसरा नंबर अपन को सॉल्व करना है इस वाले को, ठीक है, a माइनस बी का परिवर्त, और इसके बाद a परिवर्त माइनस b परिवर्त। चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, a माइनस बी निकालते हैं, a माइनस बी, जितना भी आपके पास a दे के रखा है और b दे के रखा है। तो a कितना है आपके पास, a आपके पास था, आपने निकाला था ना a, ठीक है ना। देखिए यहां पर मैंने निकाल के आपको भी दिखाया भी था, a का मान है आपके पास 3 -1 0 4 2 1, ये a का मान हो गया, ठीक है। और b का मान कितना था, तो -1 2 1 1 2 3, ये a और b का मान हो गया। तो घटा दीजिए इन दोनों को। देखिए 3 में -1 घटेगा तो ऋण ऋण धन हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। -1 और -2 कितना होता है, यहाँ पे माइनस घटेगा तो -1 और -2 कितना हो जाएगा, -3। 0 -1 तो -1 आएगा। 4 में 1 घटाओ 3 आएगा, 2 में 2 घटाओगे 0 आएगा, और 1 में 3 घटाओगे तो -2 आएगा। इतना क्लियर हो गया। आपके पास आया a माइनस बी। अब इसका हम परिवर्त निकालना चाहते हैं, तो बदल दो, जो आपका पंक्ति है उसको स्तंभ में बदल दो, 4 -3 और -1 3 0 -2, ये हो गया। इसको समीकरण आप दे दो 3। इस क्वेश्चन में तीसरा समीकरण है, 2 समीकरण तो पहले ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है ना। चलिए अब हमको क्या निकालना है, a परिवर्त और b परिवर्त का माइनस निकालना है, ठीक है ना। तो a परिवर्त माइनस b परिवर्त निकालना है। तो a परिवर्त तो क्वेश्चन पे ही दे के रखा है, 3 4 -1 2 0 और 1, ठीक है। और आपको माइनस निकालना है, b का मान कितना दे के रखा है, -1 2 1 1 2 3। हमको इसका परिवर्त निकालना है, तो ये परिवर्त का चिन्ह लगा देते हैं, 3 4 -1 2 0 1, ये a परिवर्त का मान है। माइनस जब हम b का परिवर्त निकालेंगे तो जो पंक्ति है उसको स्तंभ में बदल दो, तो 1 2 1 फिर 1 2 3, ये बदल गया। अब करना है माइनस, यानी घटाना है। तो 3 में -1 घटाएंगे तो ऋण ऋण क्या हो जाएगा, धन। तो 3 1 कितना हो जाएगा 4, 4 में 1 घटाएंगे, 4 में 1 घटाएंगे तो आएगा 3, ठीक है ना। इतना क्लियर। फिर -1 में -2 तो -3 हो जाएगा, 2 में 2 घटाएंगे 0 आ जाएगा, 0 में 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -1 आएगा, और 1 में 3 घटाएंगे तो -2 आएगा। अब इसको देख सकते हैं आप, a परिवर्त माइनस b परिवर्त का मान आया, और समीकरण 4, और समीकरण 3 और 4 बराबर है 3 व 4 से, यानी आपको मिल चुका है a माइनस बी का परिवर्त बराबर a परिवर्त माइनस b परिवर्त। प्रूव्ड, सिद्ध हो गया, ठीक है ना, जो भी सिद्ध करना था।
थोड़ा सा लेंदी है यार, और इस प्रकार के कई क्वेश्चन है। मैंने अब 2 चीजें करा दी है, a प्लस बी वाला भी और a माइनस बी, जितने भी क्वेश्चन है सेम इसी प्रकार, ठीक है ना। तो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, इस पे एक आव्यूह दे के रखा है ना, 0ab माइनस a 0c माइनस b माइनस c 0। ये आपके पास एक आव्यूह है। इसमें हमको क्या निकालना है, a प्लस a परिवर्त बाई 2 और फिर a माइनस a परिवर्त बाई 2। इन दोनों का हमको वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, a का मान दे के रखा है, इससे हम a परिवर्त निकालेंगे। a परिवर्त में होता क्या स्टूडेंट, कि जो आपका ये a है, ठीक है ना, ये यहाँ पे a है और यहाँ पर भी a है। तो हमने ये पहले पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया, फिर दूसरे पंक्ति को दूसरा स्तंभ, तीसरे पंक्ति को तीसरा स्तंभ। तो हमने क्या कर दिया है, पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया, तो आव्यूह हमें प्राप्त हो गए हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, पहले ऐड करना है और फिर क्या करना है, और इसके बाद माइनस करना है। तो सबसे पहले कर लेते हैं ऐड। तो a प्लस a परिवर्त निकालना है, ठीक है ना। तो आपके पास कितना है, a का मान कितना है उसको लिखना है, कितना 0ab है, ठीक है, माइनस a 0c है और माइनस b माइनस c 0। ये आपके पास पहला हो गया। और दूसरा है 0 माइनस a माइनस b a 0 माइनस c v c 0। अब इन दोनों को ऐड करिए और देखिए कितना आता है। जब आप ऐड करेंगे 0 को 0 से 0 आएगा, a को माइनस a से 0, b को माइनस b से 0, कुल मिलाकर सब ऐड करोगे तो 0 0 आएगा। ये आपके पास एक मैट्रिक्स आया। अब ये आपके पास आया a प्लस a परिवर्त आया, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। और हमको क्या निकालना था, a प्लस a परिवर्त डिवाइड बाय 2। तो 1/2 का हम भाग देंगे और 0 में किसी का भी भाग दें, आखिर के आएगा कितना, 0 ही आएगा। कुल मिलाकर 2 का भाग देंगे, फिर भी वो शून्य सम आव्यूह ही हमको मिलेगा। सभी अवयव क्या है, 0 है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ चुका है, शून्य सम आव्यूह मिला है। अब हमको क्या करना है स्टूडेंट, a में b को घटाना है, ठीक है ना, सॉरी a में a परिवर्त को घटाना है। a माइनस a परिवर्त करेंगे, ठीक। तो पहले क्या करें, a परिवर्त को लिखें, सॉरी a को लिखो और फिर a परिवर्त को लिखो। a का मान कितना है आपके पास, यहां पर मैंने आपको निकाल कर बताया था, और ये a और a परिवर्त है, तो इसको अपन लिख लेते हैं, ठीक है। तो a का मान है 0ab, ठीक है, माइनस a 0c माइनस b माइनस c 0। इसके बाद a परिवर्त का आपके पास मान था कितना, इसको हमने पंक्ति में बदला तो 0 माइनस a माइनस b, ठीक है। इसके बाद जो आपका दूसरा स्तंभ है तो a 0, ठीक है, और माइनस c, फिर b c 0 हो गया। हमको घटाना है, चलिए 0 में जब 0 घटाएंगे तो 0 ही आएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। a में माइनस a घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता, और फिर ये माइनस माइनस प्लस भी, तो यहां हो जाएगा 2b हो जाएगा। क्लियर। इसी प्रकार माइनस a में माइनस a घटाएंगे तो माइनस 2a हो जाएगा। 0 में 0 घटाएंगे तो 0 आएगा। c में माइनस माइनस प्लस तो 2c हो जाएगा। माइनस b माइनस 2b हो जाएगा, ठीक है, माइनस c और ये हो जाएगा माइनस, तो माइनस 2c हो जाएगा, और 0 हो जाएगा कितना, तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हो गया आपके पास, ये आ गया a माइनस a परिवर्त। अब हमको 2 का भाग देना है, किसका भाग देना है, 2 का भाग देना। a माइनस a परिवर्त बटे 2 मतलब 1/2 हो गया, और आया 0 2a 2v, ठीक है, माइनस 2a 0 2c, इसके बाद माइनस 2b माइनस 2c और 0। सभी में 2 का भाग दे दो तो जितना आएगा आंसर होगा 0, 2 भाग चला जाएगा तो a बचेगा, यहाँ पर b बचेगा, इस पे 2 का भाग देंगे तो माइनस a बचेगा, 0 c बचेगा, यहाँ पे माइनस b बचेगा, माइनस c बचेगा, 0 बचेगा। ये आपका आ चुका है आंसर, करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो पहले हमने क्या निकाला, पहले हमने निकाला a प्लस a परिवर्त और फिर 2 का भाग दे दिया हमने, और फिर निकाला a माइनस a परिवर्त, इसके बाद 2 का भाग दे दिया।
बिल्कुल इजी है, सिंपल है। इस प्रकार के कई क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब देखिए आप लोग प्लीज एक काम किया करें कि जिस टाइप से मैं क्वेश्चन करा देता हूं उस टाइम के क्वेश्चन को आप लोग अपने बुक से रिवीजन किया करो। क्वेश्चन नंबर नहीं डालता हूं, एग्जाम्पल से प्रश्नावली सारे क्वेश्चन उठा लेता हूं, इसलिए क्वेश्चन नंबर नहीं डालता हूं। और मैं आपको बता देता हूं कि युगबोध से पढ़ा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। युगबोध और शिवलाल बुक्स का यूज करता हूं और दोनों बुक्स का यूज करता हूं, इस कारण से क्वेश्चन नंबर नहीं डालता हूं। कई लोग कमेंट रहता है कि सर क्वेश्चन नंबर डालिए। आप मेथड समझें और इस मेथड से क्वेश्चन आप अपने बुक से उठाएं और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह एक सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह मैंने क्या बताया था कि यदि ए का परिवर्त निकाल दिया जाए तो ए ही प्राप्त हो जाए। ए का यदि परिवर्त निकाले तो ए ही मिल जाए तो सममित आव्यूह कहलाता है। मैंने आपको समझाया था, उस वीडियो को बहुत कम लोग देखे हैं, आप लोग जरूर देख लेना मेरे भाई। मैंने उसमें समझाया था प्रतिकेंद्रज आव्यूह, शून्यसम आव्यूह, लांबिक आव्यूह, तभी तो आपको समझ में आएगा। चलिए हल करते हैं। तो आपके पास ए कितना है वो तो लिखना ही पड़ेगा, दिया है लिख लिया करिए जो भी दिया रहे। ए बराबर कितना है तो है 1 -1 5 -1 2 1 और यहाँ पे 5 है 1 3। अब आप ए परिवर्त निकालो। ए परिवर्त में होता क्या है, जो भी आपके पास ये आपके पास दे के रखा है क्या पंक्ति, उसको स्तंभ में बदल दो। तो 1 फिर इसको -1 और ये 5 को इधर ले आओ, फिर दूसरी पंक्ति को लाओ -1 2 फिर 1 फिर 5 और 1 3। अब देखो तो जरा इसमें क्या डिफरेंस है, कुछ परिवर्तन है जी नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। परिवर्त हमने निकाल दिया तो हमने क्या देखा कि ए परिवर्त किया तो ए ही मिला ना, ठीक है ना। अतः ए क्या है, ए सममित आव्यूह, अतः ए सममित आव्यूह है। परिवर्त हमने निकाला। देखिए परिवर्त का मतलब होता है पंक्ति का स्तंभ में और स्तंभ का पंक्ति में, ये बदल दिया आपने तो सममित आव्यूह हो जाता है, ठीक है ना। तो सममित आव्यूह सिद्ध करने के लिए आ जाए तो आपसे बन जाना चाहिए। एक क्वेश्चन और देखिए जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। आपके पास आव्यूह है और इसको सिद्ध करना है विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह में क्या होता है स्टूडेंट कि यदि हम एक आव्यूह लेकर चल रहे हैं और उसका परिवर्त निकालें तो हमें वही आव्यूह मिल जाए, लेकिन माइनस जो है सामने आना चाहिए। चलिए हल करते हैं तब आपको समझ में आएगा। हल दिया है, क्या दे के रखा है, ए बराबर कितना है 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। ये आपके पास एक आव्यूह दे के रखा है। हमको ए का परिवर्त निकालना है, मतलब 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0 का परिवर्त निकालना है। परिवर्त निकालकर देखिए क्या निकलता है कि जो हम पंक्ति होता है उसको स्तंभ में बदल देते हैं तो 0 1 -1 हो जाएगा। इस -1 को यहां लाओ 0 -1, फिर आपका तीसरा है ना, तीसरा तो इसको 1 -1 0। अब इस पे और इस पे डिफरेंस क्या है, इस पे और इस पे आप डिफरेंस देखेंगे कि प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस बाकी सेम है। तो एक काम करते हैं, माइनस बाहर ले लेते हैं तो अंदर के चिन्ह भी क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो जहां पे माइनस वहां पे प्लस हो जाएगा और जहां पे प्लस है वहां पे माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। बस इतना ही चेंज होगा। तो यहां पर 1 हो जाएगा और 1 0। कहीं पे थोड़ा सा अभी ये माइनस था क्या 1 2 3, देखिए थोड़ा सा यहां पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो यहां पे प्लस था, ठीक है। तो आगे चलकर माइनस हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये जो आपको मिला तो ये -1 के रूप में मिला। और जब भी हम किसी भी आव्यूह का परिवर्त निकालते हैं और परिवर्त निकालने पर यदि आव्यूह ऋणात्मक प्राप्त होता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, विषम सममित आव्यूह। और हमेशा आव्यूह क्या होना चाहिए, वर्ग आव्यूह होना चाहिए। तो आपको लिखना है वर्ग आव्यूह जो आपका ए है, वर्ग आव्यूह ए, ठीक है, विषम सममित आव्यूह होगा, विषम सममित आव्यूह होगा। क्यों होगा विषम सममित आव्यूह, इसलिए होगा विषम सममित आव्यूह क्योंकि यदि ए परिवर्त बराबर -a आ जाए, ठीक है ना, ए परिवर्त बराबर -a आ जाए तो ए क्या होता है, एक विषम सममित आव्यूह होता है, विषम सममित
आव्यूह होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रूव हो गया। तो इन क्वेश्चनों को आप लोग कर लेना। और सम्मित आव्यूह मतलब एक बार परिवर्त निकालेंगे तो सेम वैल्यू प्राप्त हो जाए। विषम सम्मित आव्यूह तो हमने परिवर्त निकाला, लेकिन जो आपका मान आया वो ऋणात्मक में आया। ठीक है ना, तो दो चीजें तो क्लियर हो गया होगा आपको कि विषम सम्मित आव्यूह और सम्मित आव्यूह क्या चीज है। ठीक है, मैंने आपको परिभाषा बताया था प्रीवियस वीडियो में, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि है क्या एक्चुअल में। ठीक है, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए क्वेश्चन के साथ। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।